आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आगामी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी से चुनावी समीकरण को लेकर प्रत्याशियों में खासी हलचल देखने को मिल रही है। राव विधानसभा क्षेत्र में नगर परिषद चुनाव को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है, जबकि लगभग साल बाद नगर परिषद राव में चुनाव को लेकर जो घोषणा हुई उसको लेकर आज सभी पार्षद और पार्षद पद के उम्मीदवारों से बातचीत की गई, जिसमें उन्होंने किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की लहर बताई और किस प्रकार से उनकी परिषद ने काम कराए। इस बार भी उसी प्रकार राव नगर परिषद में बन रही इसी पर खास बातचीत सभी पार्षद एवं पार्षद पद के उम्मीदवारों से वार्ड क्रमांक नंबर 6 से निर्दलीय उम्मीदवार ने की घोषणा की है, अगर पार्टी की टिकट नहीं देगी तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ लूंगा। सर, आने वाले जो चुनाव है उसमें आपकी किस प्रकार की तैयारियां है? आने वाले जो चुनाव है उसमें तैयारी ये इस प्रकार से कि जो हमने अभी तक काम किए, शौचालय बनाए, आवास योजना में जो जिनको मकान बनाए, अग्रवाल कॉलोनी की लगभग सारी रोडें बनाई। हमारा वादा था कि नर्मदा रोड बनेगी, आज आपके सामने नर्मदा रोड बनकर तैयार है। हमारा वादा था कि हम हर घर तक नल पहुंचाएंगे, अभी सब दूर नल पहुंच गए हैं। अब औरतों को मतलब दूर पानी भरने नहीं जाना पड़ता है। ये जो हमने हमारा वादा था वो ये हमने पूरा किया है। और अब रही बात, काम तो कभी खत्म नहीं होता, काम तो चलता ही रहता है। सर, विपक्ष का आरोप है कि वहाँ पे पार्षद सक्रिय नहीं रहे, क्या यह बात सही है? आप मानते हैं? आपके सामने देख लीजिए काम हुआ है कि नहीं हुआ है, वो तब बात करते हैं कि पार्षद सक्रिय रहा या नहीं रहा वहाँ पे। सर, अगर अभी वापस पार्टी आपको टिकट देती है तो आपका अगर पार्टी टिकट देती है तो मैं बिल्कुल लड़ूंगा और पार्टी को जीत कर दिखाऊंगा। पिछली बार भी जीता हूँ तो इस बार भी जीत कर दिखाऊंगा। क्या लगता है सर, जनता आपका सहयोग? जनता का ही सहयोग से तो पार्षद जीतता है या कोई भी जीतता है। और सर, पिछली बार विपरीत परिस्थितियां थी, इस बार अलग परिस्थिति है, तो ऐसा क्या है? ऐसी परिस्थिति राजनीतिक परिस्थितियां नहीं होती, राजनीति की तरीके से होती है। इसलिए जो अगर पार्टी बोलेगी तो मैं लड़ूंगा और पार्टी बोलेगी तो मैं कोई दूसरा लड़ेगा तो मैं कार्यकर्ता के हिसाब से भी वहाँ काम करूंगा। वहाँ के पार्षद जो भी रहेगा उसके साथ में खड़ा रहूंगा मैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुनील सोमात्रे। आगामी चुनाव को लेकर सर क्या तैयारी है? आगामी चुनाव के लिए आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आवेदन की प्रक्रिया शुरू है और सभी प्रत्याशी अपने अपने आवेदन दे रहे हैं और वार्ड क्रमांक 15 से मैंने भी अपना आवेदन अध्यक्ष में। सर्वे हुआ क्या लगता? सर्वे अभी ओपन नहीं किया गया है। हमारे वार्ड 15 के प्रभारी आदरणीय माखन मंडले जी थे। सर्वे जब आएगा और आपके सामने सब खुलासा होगा। सचिन गोरे, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। सर, किस प्रकार की तैयारियां? भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जन सेवा कार्य करने के लिए तत्पर रहती है। चूँकि चुनाव एक प्रक्रिया है, हमारे सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होते हैं और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल होता है। हम यूँ इस प्रकार से हमेशा की तरह हम वार्ड के प्रशिक्षक बनाए, हमने प्रभारी के रूप में हमारे वरिष्ठों को लिया है और वह हर वार्ड में जाके अपना एक सर्वे कर रहे हैं। जो उपयुक्त और जो हमारा दिन रात जिस व्यक्ति ने कार्य किया है उसका नाम लेकर पार्टी के साथ बैठकर उसकी चर्चा की जाएगी। सर, जितना भी उम्मीदवार है उनकी टिकट की कब तक के क्लियर हो जाएंगे कि कब बात है? निश्चित रूप से हम 3-4 दिन के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता दोनों, हमारे आदरणीय जीतू भैया, मधु भैया और हमारे पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय राजेश भैया, हमारा मंडल अध्यक्ष अनिल गब्बर जी, कोर कमेटी, हमारे नगर के वरिष्ठ जन सबके साथ में बैठकर निश्चित जल्दी आपको नामों की सूचना कर देंगे। सर, क्या लगता है इस बार? निश्चित हमारे भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने पूरा काम किया है। हमारे विकास पुरुष, हमारे भाई शिवनारायण डिंगू, हमारे सभी साथी पार्षदगण पूरा सदैव सभी समय में, पूरा कोरोना काल में आप देख लीजिए, पूरे 5-7 साल की जो हमारी परिषद रही उसमें भी हमारे सभी पार्षदों ने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा जनता के लिए खड़ा रहता है और उनका आशीर्वाद हमें इस समय अवश्य मिलेगा। जी, आपका नाम? सुरेंद्र पाटीदार, नगर भारतीय जनता पार्टी राव। वाले चुनाव के लिए सर किस प्रकार की तैयारी है आपकी और आपके संगठन की? आगामी चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी पूरी तरह से तैयारी कर रखी है और निश्चित ही हम जितने भी 15 वार्ड से सारे के सारे पार्षद जिता के लाएंगे। सर, क्या कहता है आपका सर्वे? अभी जीत है, हम चुनाव बिल्कुल परिषद हमारी बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने काम किए जनता के लिए, पूरे 5 वर्ष जनता के बीच में रहे हैं हम
और जनता के बीच में काम किए हैं बहुत सारे। बिल्कुल जी, हमारे निश्चित कहीं ना कहीं पार्षद की दावेदारी आपकी भी है, क्या ये बात सही? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, पार्षद की मेरी कोई दावेदारी नहीं है। अगर संगठन को अगर लगेगा कि कहीं से मुझे चुनाव लड़ाना है तो संगठन लड़ा सकता है। वैसे मेरी कोई तैयारी नहीं है और मेरे को चुनाव लड़ने की ऐसी मंशा भी नहीं है अभी। मैं खुद ही अभी मंडल अध्यक्ष होने के नाते पहले तो परिषद बनाने के लिए हम चाहते हैं कि पहले परिषद बनाए हमारी। मेरा खुद का कोई ऐसा नहीं है कि मुझे चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। जी, आपका नाम? अनिल पाटीदार, भारतीय जनता पार्टी राव मंडल अध्यक्ष। आगामी चुनाव को देखते हुए सर आपकी क्या तैयारी है? ये आगामी चुनाव को देखते हुए तैयारी तो क्या करना है, वार्ड नंबर 6 में ही निवास है मेरा और एनी टाइम लगे रहते हैं वार्ड में जनता के लिए। और इस बार का चुनाव कहीं ना कहीं मैं नहीं लड़ूंगा, जनता लड़ेगी। इसके पहले सर आपकी दावेदारी हुई थी बीजेपी से और उसमें भारतीय जनता पार्टी में मैं पिछले बार कार्यकर्ता था। भारतीय जनता पार्टी से वार्ड क्रमांक 6 से मुझे टिकट भी मिला था, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट भी दिया था। और कहीं ना कहीं टिकट मिलने के बाद हमने जब फॉर्म भरा तो मेरा जाति प्रमाण पत्र नहीं होने की वजह से मेरा फॉर्म निरस्त हो गया था। फॉर्म निरस्त होने के बाद हमने बंटी भाई सोमात्रे को लड़वाया था यहाँ से और 120 वोट के आसपास जितवाया भी था। सर अभी क्या लग रहा है, आप निर्दलीय से लड़ रहे हैं कि कहीं से? हाँ, लगभग तैयारी तो निर्दलीय की ही है। बाकी कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। माननीय जीतू पटवारी जी से मिले भी हैं, हमारे कुछ कार्यकर्ता जाके मेरी बात भी रखी है। अगर कांग्रेस से टिकट मिलेगा तो कांग्रेस से लड़ेंगे, नहीं तो 101% निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। 6 नंबर में आप किस प्रकार का विकास करना चाहें? यही है, रोड नाली, उसके अलावा जो जनता की जो जन समस्याएँ हैं और करते ही आ रहे हैं, करेंगे नहीं करते ही आ रहे हैं हम तो। इसके पहले जो सर कुछ विकास हुए 5 सालों में या नहीं हुए? अब ये तो जनता ही बताएगी आपको चुनाव में कि क्या हुआ, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। जी, आपका नाम बताइए? इरफान मंसूरी। लगभग 7 साल के बाद वापस नगरीय निकाय चुनाव, इसमें क्या लगता है सर इस बार मुझे ऐसा लगता है कि हम 15 की 15 ही सीट जीतेंगे और दमदारी के साथ जीतेंगे। सर अगर संगठन आपको टिकट देता है तो क्या आप 1 नंबर से चुनाव? बिल्कुल, मेरा संगठन मुझे वार्ड नंबर 1 से टिकट देता तो मैं बिल्कुल दमदारी के साथ चुनाव लड़ूंगा। क्या लगता है सर इस बार उलटफेर होगा? उलटफेर होने की तो कोई संभावना नहीं है। पिछली परिषद में 13 पार्षद थे जी, अभी कितने बन सकते हैं? मुझे तो 15 के 15 ही पार्षद नज़र आ रहे हैं। यदि हमने ईमानदारी से उनके घर जाके दस्तक दे दी तो 15 के 15 ही पार्षद हमारे चुन के आएंगे, ऐसी उम्मीद है मुझे। जी, आपका नाम? मेरा नाम बब्बू चौधरी, पार्षद हूँ वार्ड नंबर 1 से। सर आगामी चुनाव को लेके क्या तैयारियां है? जी देखिए, तैयारियां तो एक दिन में नहीं होती है। चुनाव की तैयारियां जिस तरह से पूर्ण बहुमत की हमारी नगर परिषद थी, 15 में से हम 13 वार्ड जीते हुए थे। सभी लोग राज्य की एवं केंद्र की योजनाओं को लेकर सतत जनता के बीच में गए। प्रधानमंत्री आवास हो, समरसता के सामाजिक पेंशन सुरक्षा हो, सारी जितनी भी योजनाएं थी हमारी सरकार की, हमने सभी जनता के बीच में रखी है और जनता के में उसके हितग्राहियों को हमने उसका लाभ दिलाया है। क्या लगता है सर इस चुनाव में? एक तरफा इस बार राव कांग्रेस मुक्त होगा। आपका नाम बताओ? भरत पाटीदार। आगामी चुनाव को लेकर क्या तैयारी है सर आपकी? आगामी चुनाव भारतीय जनता पार्टी राव पूरे जोश और उत्साह के साथ में लड़ने जा रही है, क्योंकि देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार है और हम पुनः नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी को काबिज करने जा रहे हैं। सर लगभग 7 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, 7.5 साल बाद, तो लोगों में किस प्रकार का उत्साह देखने को मिलता है? देखिए, लोग तो वास्तव में पिछले 2.5 साल पहले से रास्ता देख रहे हैं, लेकिन ये कोरोना काल और इसके कारण जो चुनाव इतना लेट हुआ है, इसलिए जनता ही बेसब्री से इंतजार कर रही है चुनाव का और हम भी पूरा उत्साह के साथ। मुझे तो ऐसा लग रहा है जिस तरीके से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है, मुझे लगता है 15 में से 15 ही सीटें। सर आने वाले चुनाव की क्या प्रक्रिया, क्या तैयारी चल रही है? आने वाले नगर परिषद के चुनाव में भारतीय जनता युवा मोर्चा हमारे नगर के वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में काम करेगा। जो दिशा निर्देश हमारे वरिष्ठ जन और नगर अध्यक्ष देंगे, उस हिसाब से हम पूरी तैयार बैठे हैं और हमारे एक कार्यकर्ता युवा मोर्चा का नगर का जो भी कार्यकर्ता है वो उनके मार्गदर्शन में हमेशा काम करने के लिए तैयार है। सर आखिरी आवेदन लेने की तारीख क्या है? अभी ये तो हमारे वरिष्ठ जन ही तय करेंगे। ऐसे
2 रोज बाद तक का आखिरी समय है, तारीख अभी फिक्स नहीं है, ये हमारे वरिष्ठ जनों के हाथ में ही रहता क्या है। लगता है सर इस बार चुनाव हमेशा की तरह इस बार भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा, माहौल भी हमारे पक्ष में है। और हमारे पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष शिवनारायण डिंगू जी ने रावनगर में एक बहुत शानदार काम किया है, पूरे 5 साल लोगों के बीच में रहे हैं, तो कोई तकलीफ आना ही नहीं। और इस बार भी हमारी ही परिषद बनेगी। जी, आपका नाम? महेश गहलोत, युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष राव। सर आगामी चुनाव आने वाले हैं, उसके लिए क्या तैयारी है आपकी? आगामी नगर परिषद के जो चुनाव है वो अब पार्षद द्वारा अध्यक्ष चुना जाएगा। उसमें भारतीय जनता पार्टी संगठन में, चूँकि भारतीय जनता पार्टी रावनगर संगठन का महामंत्री हूँ, हम युवा चेहरों को मौका देंगे। और हमने विकास किया है, पूरे 5 साल हमने शिवनारायण जी डिंगू अध्यक्ष के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमने विकास किया है। राव में विकास की गंगा बही है और इसी विकास को लेकर हम आगामी चुनाव में मैदान में उतरेंगे। सर कब तक टिकट होने से फाइनल हो जाएगी? टिकट फाइनल ने सभी जो पार्षद के प्रत्याशी है उनसे आवेदन मंगवाए हैं। कल या परसों में उनके आवेदन की तारीख पूर्ण हो जाएगी और 11-12 तारीख तक हम संपूर्ण रावनगर में हमारे भारतीय जनता पार्टी के अधिकतम प्रत्याशियों की घोषणा। क्या लगता है सर इस बार चुनाव? लगने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि हमारे जितने पार्षद पूर्व पार्षद थे उन्होंने तन मन से रावनगर की सेवा की है और रावनगर की जनता की भी सेवा की है। और मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं, बाकी भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले ये कहना चाहूँगा कि हम इस बार संपूर्ण 15 वार्ड जीत की ओर है और पूरे 15 वार्ड हम जीत के बताएंगे। आपका नाम? धर्मेंद्र चौधरी, नगर भारतीय जनता पार्टी संगठन महामंत्री। इमरान मरसूरी की रिपोर्ट।